Hi student, Ruthless Potter. My channel name is Kranti Guruji. So please subscribe, like, comment and share. तो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ाया था। आर्टिकल्स के बारे में बेसिक नॉलेज मैंने आपको दिया था। उससे आगे कुछ बेसिक नॉलेज अभी रह गया था, बचा हुआ था, इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद मैंने कहा था आपको कि पोजीशन ऑफ एडवर्ब पढ़ाएंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, एडवर्ब कह रहे हैं, पोजीशन ऑफ आर्टिकल, सॉरी एडवर्ब नहीं आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल हम पढ़ेंगे कि आखिर में आर्टिकल का पोजीशन क्या होता है, ये हम जानेंगे। कहां रहना चाहिए आर्टिकल को, तो इसे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं, थोड़ा सा बेसिक थोड़ा बहुत रह गया था, इसको पढ़ते हैं। बच्चों हमने उस दिन पढ़ा था आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, हमने ये पढ़ा था। आर्टिकल किसे कहते हैं, हमने ये पढ़ा था। डिटरमाइनर्स आर्टिकल को ही कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में, हमने ये पढ़ा था। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, उसको देखे रहेंगे तो आगे और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैं स्टेप टू स्टेप पढ़ा रहा हूं। आप यदि ध्यान से पढ़ेंगे, प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो निसंदेह आपको आर्टिकल अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। बच्चों जैसे दिया है, मैंने लिखा है प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल मींस आर्टिकल का उच्चारण। आर्टिकल का उच्चारण हम क्या करते हैं, कब क्या बोलेंगे, कब हम अ बोलेंगे, कब ए बोलेंगे, कब अन बोलेंगे, कब एन बोलेंगे, कब द बोलेंगे, कब दी बोलेंगे, कब दी बोलेंगे। आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग इसी को अ बोलते हैं, कुछ लोग ए बोलते हैं, कुछ लोग इसे अन कहते हैं, कुछ लोग इसे एन कहते हैं, कुछ लोग इसे दी कहते हैं, कुछ लोग दी कहते हैं। तो कब कहते हैं ये आपको जानना है, क्योंकि जब आप रीड करेंगे, न्यूज़पेपर रीड करोगे, बुक रीड करोगे, किसी से डिस्कशन करोगे, बातें करोगे, तो वहां पे इनकी जरूरत होगी। ये देखा जाता है कि क्या आपको नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि आप ग्रुप डिस्कशन में बैठे हुए हैं तो वहां अनेक एक्सपर्ट्स होते हैं, तो प्रत्येक आपकी बारीकियों को ध्यान देते हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो जो लिखा आर्टिकल्स, ध्यान दीजिए, ये लिखा है, हमने लिखा है अ, फिर लिखा हमने ए, फिर हमने ए लिखा है, हमने इसमें हमने न जोड़ दिया, फिर वैसे ही देखिए में हमने न जोड़ दिया। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हम और तब बोलेंगे, अधिकतम आप याद रखिएगा, मैक्सिमम 90%, याद रखिएगा से बच्चों कि 90%, 90% हम अ और अन बोलते हैं। 90% हम अ और अन बोलेंगे, ध्यान देंगे। 90% हम और अन बोलेंगे। ध्यान दीजिए, और क्यों बोलेंगे मैं ये भी प्रूव कर दूंगा थोड़ी देर में, लेकिन आप ये जानिए कि सामान्य बोलचाल की भाषा में या स्पीच देते समय हम अ या अन का प्रयोग करते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में या स्पीच देते समय हम अ या अन का प्रयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने क्या कहा, सामान्य बोलचाल की भाषा में या स्पीच देते समय हम अ या अन का प्रयोग करते हैं। वैसे हम दी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कहां करते हैं थोड़ी देर बाद। पहले आते हैं इसकी। तो अधिकतम आप याद रखिएगा, मैंने क्या बोला कि हम 90% अ और अन का प्रयोग करते हैं। ध्यान देते हैं कैसे, मैं प्रूव करता हूं पूरा। बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये क्या लिखा है, ये लिखा है अ, ए अन एन। मैं यदि पूछूं आपसे, ध्यान देंगे आप लोग, मैं पूछूं, मान लीजिए मैं 2 वर्ड लिखा, मैं लिख दिया यहाँ पे, लिखा यहाँ पे पिता, और ये लिखा हमने पिता। मैं पूछूं आपसे कि इन दोनों में क्या अंतर है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन पिता एंड पिता, तो आप क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे सर पिता मीन्स फादर, पिता मीन्स ड्रिंकिंग। नो, आप ध्यान देना है आपको, पिता और पिता में इसमें छोटी की मात्रा है और इसमें बड़ी की मात्रा, यही दोनों में अंतर है, मात्र यही अंतर है, इसमें छोटी की मात्रा और इसमें बड़ी की मात्रा है, बस यही अंतर है, और यही अंतर दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। तो याद रखिएगा, छोटे पे आपको पढ़ाया गया होगा कि पिता, हमने यहाँ क्यों, देखिए थोड़ा ध्यान सुनिए, पिता, यदि मैं पिता कह रहा हूं तो मैं झटके से पढ़ रहा हूं, और मैं पिता कह रहा हूं तो मैं कुछ समय के लिए स्टे कर रहा हूं, रुक रहा हूं। पिता देखिए झटके से हो गया, पिता तो झटके से नहीं हूं, मैं स्टे कर रहा हूं, रुक रहा हूं।
तो आपको छोटे पे पढ़ाया गया होगा कि यदि हम नहीं रुकते हैं, झटके से पढ़ लेते हैं, तो वहां छोटी की मात्रा, छोटा हो की मात्रा, इनका प्रयोग करते हैं। और यदि स्टे करते हैं, रुकते हैं, तो वहां बड़ी की मात्रा, बड़ा हो की मात्रा, इनका प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूं। बच्चों मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है स्पीड से, रास्ते में मान लीजिए ट्रेन चली, रास्ते में स्टेशन आया, ये यहाँ कोई स्टेशन आया, लेकिन ट्रेन रुकी नहीं। स्टेशन आया लेकिन ट्रेन नहीं रुकी, फिर आगे बढ़ती गई और यहां पे रुकी। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, ट्रेन चल रही है, चलते चलते यहाँ कोई स्टेशन आया लेकिन ट्रेन नहीं रुकी, लेकिन फिर आगे जाकर ट्रेन इस स्टेशन पे रुकी। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन यहां से चली और यहाँ पे नहीं रुकी। नहीं रुकी इट मींस ये स्टेशन बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था, छोटा स्टेशन था, छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन नहीं रुकी। और नहीं रुकी मतलब कौन सा स्टेशन है, कमजोर स्टेशन है, कमजोर मींस वीक स्टेशन है। समझ आ रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ट्रेन यहाँ पे रुक गया, रुक गई का मतलब ये थोड़ा मजबूत स्टेशन है, मजबूत मींस स्ट्रॉन्ग स्टेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग स्टेशन। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, ट्रेन चल रही है, नहीं रुकी मतलब कमजोर स्टेशन है, कमजोर है मतलब कि वीक स्टेशन है। और यदि ट्रेन रुक गई तो वहां पे क्या हो गया, वो स्ट्रॉन्ग स्टेशन हो गया, मजबूत स्टेशन हो गया। और मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं तभी से कि यहाँ पिता हमने बोला तो हम यहाँ पे नहीं रुके, नहीं रुके मतलब क्या हो गया, वीक फॉर्म हुआ। और यहाँ पे हम रुके कुछ देर के लिए तो ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो गया, मजबूत फॉर्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा। वैसे ही मैंने कहा कि वीक फॉर्म क्या है, वीक फॉर्म है। अन क्या है, ये वीक फॉर्म है। इट मींस बोलते समय हमें बहुत देर तक रुकना नहीं है, हमें झटके से पढ़ना है। और हम ए और एन बोलेंगे तो हम स्टे करेंगे, सेंटेंस पे दबाव डालेंगे, सेंटेंस को एम्फेसिस करेंगे। यदि करेंगे तो चेंज हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फॉर्म में, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में चेंज होगा। तो अभी आपने देखा कि हम स्टे करते हैं, हम यहाँ पे रुकते हैं, रुकेंगे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यही आपको कंसेप्ट समझना, यही सबसे बड़ा कंसेप्ट है। बच्चों हम इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश में बोले, हिंदी में बोले, संस्कृत में बोले, ये माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि हम कंसेप्ट जो दे रहे हैं वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। यदि क्लियर हो रहा है तो हमें वो यूज करना है, नहीं तो हमारा फालतू टाइम वेस्ट होगा। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें कुछ बेहतर करना है। अब बेहतर करने के लिए बेहतर पढ़ना भी पड़ेगा। अब बेहतर पढ़ेंगे तो बेहतर बनेंगे। तो ध्यान देते हैं, मैंने क्या कहा कि अन जो है वीक फॉर्म है, ए एन स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। कैसे है मैंने भी प्रूव कर दिया, अभी आपको समझाया। अब ध्यान दीजिए, लिखा है दिस इज अ मैंगो। मैंगो लिखा है ना, देखिए मैंगो, दिस इज अ मैंगो। मैंगो लिखा है म। यहां पे याद रखिएगा एक चीज और कि कॉन्सोनेंट आएगा, कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट आए तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट आएगा। ध्यान देंगे, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स क ख ड ड ड। मैं बताऊंगा अभी, द दी में क्लियर करूंगा, अभी बहुत इस पे चर्चा नहीं करता हूं। अब इतना जान ले कि अ अन हम फॉर्म में यूज करेंगे, ए और एन हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज करेंगे, बाकी से हम डिराइव करते हैं द। ओके, कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों हम आते हैं आगे। आगे मीन्स ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब बात आती है द दी। तो बच्चों याद रखेंगे हम इस द को द भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा तो प्रश्न ये है कि कब हम द बोलेंगे, कब दी बोलेंगे और कब दी बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि जब द दी हम तब बोलेंगे जब ये कॉन्सोनेंट हो। क्या दिया हो, कॉन्सोनेंट। लेकिन कॉन्सोनेंट में बच्चों याद रहे आपको कि इन हिंदी मतलब क ख ड ड ड। इन हिंदी, हिंदी मीन्स क ख ग घ ये सब चीजें। यदि इनमें से कोई एक आता है तो वहां पे हम या तो द बोलेंगे या तो दी बोलेंगे। इट मीन्स कॉन्सोनेंट हो, लेकिन उच्चारण करते समय हमें हिंदी के पहले वर्ण, पहले अक्षर से मतलब है, चाहे इंग्लिश में कुछ भी लिखा हो। इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि आप केवल इंग्लिश के वर्डों के आधार पे यूज कर देंगे आर्टिकल्स का, ऐसा नहीं है। ध्यान देंगे इस बात को। आप आर्टिकल जब यूज करेंगे तो आपका उच्चारण सही होना चाहिए। आप उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करने के बाद हिंदी के पहले अक्षर से मतलब है। यदि हिंदी का पहला अक्षर क ख ग इनमें से कोई भी एक होता है, कॉन्सोनेंट में से
कोई भी एक होता है तो वहां पे या तो द यूज करेंगे या तो दी यूज करेंगे। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। दी हम कब यूज करेंगे? दी हम तब यूज करेंगे जब वॉवेल्स दिया हो। वॉवेल्स मीन्स अभी आपने पढ़ा, ऊपर में बताया भी था, अ आ ड ड ड। इट मीन्स अ आ छोटी बड़ी अंग अ को छोड़ के, ध्यान दीजिएगा, अंग अ को छोड़ के। हमने क्या कहा कि दी का यूज हम तब करेंगे जब वॉवेल दिया हो। इट मीन्स अ आ ड ड ड इनमें से दिया हो कोई अंग अ को छोड़कर, तो वहां पे हम दी का प्रयोग करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा ज्यादा हमें समझ में आएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, ध्यान देंगे, एग्जाम्पल यहां पे मैंने दिया कि राम इज THE मैंने लिखा, क्या पढ़ना है बताता हूं, बेस्ट, और ये लिखा हमने, ध्यान दीजिए बच्चों, राम इज THE, ये लिखा बेस्ट और बॉय लिखा हमने। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है आपको, अब ध्यान यहां देना है आपको, ये तो क्या लिखा है, बेस्ट लिखा है ना। बेस्ट आप कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे ही तो लिखेंगे ना, बेस्ट। जब आपने बेस्ट लिखा स्टूडेंट्स, जब आपने बेस्ट लिखा तो पहला अक्षर क्या आ गया, ब आया कि नहीं आया? बेस्ट में पहला अक्षर क्या आ गया, ब आया, और ब आ गया पहला अक्षर मीन्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज होना चाहिए, या तो द या तो दी। तो बच्चों हम इसीलिए से क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, राम इज द बेस्ट बॉय। अंडरस्टैंड? कोई आपसे पूछे कि यहाँ पे हमने द क्यों पढ़ा, तो आप बताएंगे कि यहाँ पे बेस्ट लिखा, बेस्ट का पहला अक्षर ब है, ब है मींस कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट इसलिए हम या तो द पढ़ेंगे या तो दी पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम अवॉइड करते हैं कि जहां दबाव पड़ा तो इसमें कन्वर्ट हो जाए, तो हम द ही पढ़ेंगे। ही इज द, राम इज द बेस्ट बॉय, ही इज द बेस्ट बॉय, सीता इज द बेस्ट गर्ल। अंडरस्टैंड? तो ध्यान देंगे बच्चों, हमें इससे मतलब है, आप यदि रियल में कॉन्सेंट्रेट हो गए, कॉन्सेंट्रेट माइंड को करके आप सुनेंगे तो निसंदेह आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिखा है कि आई मेट अ बॉय द बॉय वाज हेल्दी। आई मेट अ बॉय द बॉय वाज हेल्दी। ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है आई मेट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिला, द बॉय वाज हेल्दी। अब यहां पे द बॉय, देखिए बॉय लिखा है ना, ब लिखा है यहां पे, तो यहां पे ब लिखा है तो ब है क्या, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है तो क्या होना चाहिए यहां पे, द बॉय। अंडरस्टैंड? मैंने छाता देखा, आई सॉ एन अम्ब्रेला, आई सॉ एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला वाज ओल्ड। द अम्ब्रेला हमने बोला तो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आपको, यदि हमने अम्ब्रेला कहा बच्चों तो अम्ब्रेला किससे स्टार्ट हो रहा है, अम्ब्रेला अ से स्टार्ट हो रहा है, और अ से स्टार्ट हो रहा है मींस क्या है, ये वॉवेल्स है, वॉवेल्स है तो क्या यूज होगा, यहां पे दी होगा, अर्थात हम बोलेंगे दी अम्ब्रेला, दी ईगल, दी आंट। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा बच्चों? तो आप ध्यान देंगे, फिर से एक बार रिवाइज करता हूं कि हम अन वीक फॉर्म है, ए एन स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, द वीक फॉर्म और द स्ट्रॉन्ग फॉर्म। इट मींस अभी मैंने आपको समझाया कैसे क्या यूज करेंगे, आपको क्लियर हो चुका होगा। मेन इसमें दिक्कत होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जब कॉन्सोनेंट आएगा तो हम या तो द बोलेंगे या तो दी बोलेंगे, जब वॉवेल आएगा तो हम दी बोलेंगे। अंडरस्टैंड? अब आते हैं बच्चों पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में। इसका मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में 2-4 और करा दूंगा कि क्लियर हो जाए। अभी पढ़ाते हैं पहले पोजीशंस ऑफ आर्टिकल। देखिए बच्चों, किसी चीज का पोजीशन होना पहले जरूरी है। भाई हम ही मान लीजिए मैं हूं, अपने फैमिली मेरा ऑर्डर क्या है, मेरा क्रम क्या है, ये तो जानना जरूरी है ना, पोजीशन मेरी क्या है, किस पोजीशन पे मैं हूं। अंडरस्टैंड? बुक यदि मैं ऑर्डर में रखा हूं 100 बुक, और मान लीजिए मैं इंग्लिश का कोई बुक ढूंढ रहा हूं, मुझे लर्निंग के 90 नंबर पे मैंने ये बुक रखा है, तो उसका पोजीशन हुआ ना। तो उसी तरह से इस आर्टिकल का भी पोजीशन है, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स कि आर्टिकल का क्या स्थिति होनी चाहिए, कहां आर्टिकल्स को होना चाहिए। तो आर्टिकल्स देखिए, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल्स प्लस नाउन, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि नाउन से पहले आर्टिकल आता है, यदि नाउन है तो आर्टिकल है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, बताया था मैंने। तो लिखा है कि आर्टिकल प्लस नाउन क्या होना चाहिए, आर्टिकल प्लस नाउन। देखिए यहां पे
काउ क्या है? नाउन है, नाउन से पहले क्या आ गया? आर्टिकल। ऑक्स क्या है? नाउन, नाउन से पहले क्या आ गया? आर्टिकल। तो नाउन से पहले आर्टिकल आता है, फर्स्ट रूल याद रखेंगे, आर्टिकल प्लस नाउन। ओके, सेकेंड रूल, आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। याद रखिएगा, नाउन है तो ठीक है, नाउन से पहले आर्टिकल लिख देंगे, लेकिन नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव दिया है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल होगा। इस बात को याद रखेंगे कि नाउन से पहले तो आर्टिकल यूज होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है तो हम एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज करेंगे। इट मींस आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। जैसा कि दिया है देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, अ गुड बुक, बुक है क्या? नाउन, गुड क्या है? एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव दे दिया, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया, अ गुड बुक। अंडरस्टैंड? अ बैड बुक, कुछ भी यहाँ पे आ सकता है, अ बैड बुक। अंडरस्टैंड? तो याद रखिएगा कि यदि नाउन दिया हो, नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया हो, तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल यूज करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, आर्टिकल प्लस नाउन। रूल नंबर सेकेंड, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। रूल नंबर थर्ड, आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। इट मींस नाउन दिया है, नाउन से पहले एडजेक्टिव भी दिया है और एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया है, तो बच्चों हम एडवर्ब से पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, ये नहीं कि हम नाउन से पहले कर देंगे। यदि करते हैं तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ध्यान देना है आपको, क्योंकि आप यदि माइंड में ये रखें कि नाउन से पहले आर्टिकल यूज होता है हर जगह, यदि करते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा सेंटेंस आपका। तो ध्यान देंगे, यदि नाउन दिया है, नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया है, तो एडवर्ब से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, वेरी बैड बॉय, वेरी क्या है? एडवर्ब, बैड एडजेक्टिव, बॉय नाउन। अ वेरी बैड बॉय लिख देंगे, अ वेरी बैड बॉय, अ वेरी बैड बॉय। अंडरस्टैंड? तो यहां देखिए वेरी क्या है? ये एडवर्ब है, बैड क्या है? एडजेक्टिव, बॉय क्या है? नाउन। तो बच्चों आप हमेशा याद रखेंगे, जब भी नाउन दिया, नाउन से पहले एडवर्ब, एडजेक्टिव दिया हो, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब दिया हो, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। ये 3 रूल हुआ। फर्स्ट रूल मैंने बताया कि आर्टिकल प्लस नाउन, सेकेंड आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, थर्ड आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। रूल नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा। many such what rather half plus a oblique n plus noun। ध्यान रखिएगा बच्चों, यदि सेंटेंस में many आए, सच आए, what आए, rather आए, हाफ आए, तो इनके बाद आर्टिकल का यूज करेंगे। याद रखिएगा, सेंटेंस में यदि many आता है, सच आए, what आए, rather आए, हाफ आए, तो इसके बाद हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, पहले हम नहीं करेंगे। ध्यान देंगे इस बात को, सेंटेंस में यदि मेनी आए, सच आए, व्हाट आए, रेदर आए, हाफ आए, तो इनके बाद हम एन का यूज करेंगे और उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत पुटअप किया जाता है एग्जाम में आपके, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बहुत कुछ बाकी भी रहेगा, मैं बहुत चीजें बताऊंगा आगे, पहले इतना पहले तैयार कीजिए आप ध्यान से। तो मेनी ऑब्लिक सच प्लस व्हाट प्लस रेदर प्लस हार्म प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस नाउन। मैंने क्या कहा? यदि सेंटेंस में मेनी दिया हो, सच दिया हो, व्हाट दिया हो, रेदर दिया हो, हाफ दिया हो, तो उसके बाद हम ए और एन का यूज करते हैं, उसके बाद नाउन का यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, मेनी अ मैन, यहां ध्यान देंगे, मेनी अ मैन, देखिए मेनी के बाद क्या आ गया? आर्टिकल, फिर आया नाउन। वैसे ही सच, अगर सच के बाद क्या आ गया? आर्टिकल, फिर नाउन। व्हाट अ फूल, व्हाट के बाद क्या आ गया? आर्टिकल। हाफ के बाद क्या आ गया? आर्टिकल। रेदर के बाद क्या आ गया? आर्टिकल। आइडिया है इसलिए एन लगा। तो याद रखिएगा, कभी भी सेंटेंस में मेनी आ जाए, सच आए, व्हाट आए, रेदर आए, हाफ आए, तो उसके बाद ए या एन का यूज करेंगे, फिर नाउन का यूज करेंगे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पोजीशन ऑफ आर्टिकल, क्योंकि ये जानना जरूरी है कहां पोजीशन होगा। अंडरस्टैंड? तो एक बार मैं रिवाइज करता हूं बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ाया। उच्चारण करना बताया कि कब हम अ बोलेंगे, कब अन बोलेंगे, कब ए बोलेंगे, कब एन बोलेंगे, कब दी बोलेंगे, कब दी बोलेंगे और कब दी बोलेंगे। अभी तक हमने यही पढ़ा। अभी मैंने आपको बताया कि कब, जब आप जिसमें हम झटके से कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो वहां पे वीक फॉर्म यूज होगा, रुकते हैं तो वहां पे स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज होगा। मैंने बताया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में 90% 90% हम सामान्य बोलचाल की भाषा में
हम अ और अन का यूज करते हैं, इट मींस विथ फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि सेंटेंस को हम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं, सेंटेंस पे दबाव डाल रहे हैं, सेंटेंस को एम्फसिस कर रहे हैं, सेंटेंस को किसी से समझाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, तो वहां पे हमेशा स्ट्रॉन्ग फॉर्म का यूज होता है। इट मींस ये रहा स्ट्रॉन्ग फॉर्म। अब मैंने आपको बताया कि द दी कैसे यूज करते हैं। मैं बोलूंगा कि द और दी तब यूज करेंगे जब कॉन्सोनेंट हो। इट मींस हिंदी से में मतलब है क ख ग इनमें से कोई एक आए तो हम वहां पे द या दी का यूज करेंगे। लेकिन वहीं पे यदि वॉवेल्स आए, आ में से कोई एक आए अंग को छोड़कर, तो वहां पर हम दी यूज करते हैं। कैसे, मैंने आपको समझाया कि राम इज द बेस्ट फॉर, तो यहाँ पे बेस्ट आ गया, तो ये ब क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे हमने द यूज किया। वैसे यहाँ पे बॉय आया, द बॉय, तो आप देख रहे हैं बॉय में ब आया, तो इट मींस इससे पहले क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट इट मींस इसका क्या पढ़ेंगे, द। लेकिन यहीं पर अम्ब्रेला लिखा है, द अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में पहला क्या आ गया, अम्ब्रेला यदि हम बोल रहे हैं तो अ आ रहा है, अ आ रहा है, इट मींस वॉवेल्स है, वॉवेल्स इसलिए क्या यूज होगा, दी अम्ब्रेला। हम बोल रहे हैं ईगल, ईगल में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, दी ईगल। अंडरस्टैंड। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पोजीशन ऑफ आर्टिकल। पोजीशन ऑफ आर्टिकल में फर्स्ट मैंने बताया कि आर्टिकल प्लस नाउन होता है, सेकंड रूल बताया कि आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, थर्ड रूल बताया कि आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, और फोर्थ रूल बताया कि मेनी, सच, व्हाट, रेदर, हाउ प्लस ए ऑब्लिक एन प्लस आर्टिकल। और इसको मैंने समझाने का भी प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों इसमें बहुत कुछ बाकी है पोजीशन ऑफ आर्टिकल में, मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2-4 नियम बताऊंगा। फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही दमदार होगा। ओमिशन ऑफ आर्टिकल की, आर्टिकल का यूज हम कहां नहीं करते हैं, हम ये पढ़ेंगे, ये जानेंगे, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कहां पहले तो हम ये पढ़ेंगे, कहां नहीं करते हैं। हमें पता हो जाएगा कहां नहीं करते हैं तो कहां करते हैं, जब पढ़ेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। इसलिए हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, कहां नहीं करते हैं पहले ये जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें क्या नहीं पढ़ना है पहले ये जानना जरूरी है कि पहले उतना तो हमें छोड़ना पड़ेगा, तो पहले हम ये जानेंगे। तो इसलिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। बच्चों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आगे आप कैसे क्या चाहते हैं, पढ़ने में क्या इंप्रूवमेंट आपको क्या और चाहिए, इन सारे सुझावों को आप नेक्स्ट वीडियो में इसमें कमेंट कीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। तो बच्चों आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में ओमिशन ऑफ आर्टिकल के साथ आपके साथ मिलता हूं। आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपको और बेहतर आगे दे सकूं और लगातार देते रहूं। जय हिंद, जय भारत।